तो भाई लोगों, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सॉरी ब्रेव न्यू वर्ल्ड नहीं, हमारे ओजी ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर के बारे में। एंड इसका एक डार्क सीक्रेट है जो कि खुलासा होने वाला है डूम्सडे के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे जो एक्समैन है, पर्टिकुलरली लोगन पॉल, नहीं वो तो WWE रेसलर है, उसके बारे में बात करेंगे, वॉर गेम्स के बारे में। मैं लोगन, हमारे हल्क होगन की बात कर रहा हूँ, हल्क होगन नहीं मैन, नहीं लोगन की बात कर रहा हूँ, वोल्वरिन AK। एंड लिटरली दिस मैन, इसके पीछे जो एक सीक्रेट है, इसके म्यूटेंट बनने के कारण, एक्समैन बनने के पीछे, वो हमारे कैप्टन अमेरिका का हाथ है। एंड जब यहाँ पे हमारे एक्समैन डेब्यू करेंगे MCU के अंदर, तो ये सबसे बड़ा जो राज है वो खुलने वाला है। एंड आपको देखने को मिल सकता है कि जो एक्समैन है वो हमारे कैप्टन अमेरिका के पीछे हाथ धो के पड़े हुए होंगे, लिटरली हाथ धो के। एंड इस सभी बारे में बात करने वाले हैं। दिस योर होस्ट डॉक्टर शुभम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सभी को पता होगा कि भाई कैप्टन अमेरिका कहाँ से बना है, स्टीव रॉजर कौन था पहले। कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी आपने देखी होगी तो यू विल नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सुपर सोल्जर, द सुपर सीरम। एंड सब कुछ चीज़ बहुत अलग है। कैप्टन अमेरिका एक हीरो है या फिर एक लेगेसी है जो म्यूटेंट के ब्लड के अंदर एक दर्द के फॉर्म में बह रही है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रॉमा फॉर द एक्समैन, जिसने पर्टिकुलर यहाँ पे डेडपूल, X-23 एंड हमारे वोल्वरिन के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड सबसे बड़ी सच्चाई जब आएगी जब वोल्वरिन आमने सामने होंगे अगेंस्ट कैप्टन अमेरिका के। एंड डेडपूल भाई तो होगा ही साथ में तोड़ने फोड़ने के लिए एंड डायलॉग माजिक मारने के लिए। तो इसलिए कैप्टन अमेरिका डार्क सीक्रेट्स यहाँ रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहले ये है कि कैप्टन अमेरिका इज़ अ बोर्न हीरो और समथिंग विच कैटलाइज्ड म्यूटेंट हॉरर। एंड इसलिए बोल रहा हूँ कि कैप्टन अमेरिका, सबको पता होगा आपको कि ये वेपन 1 के नाम से जाने जाते हैं। एंड यू वुड डेफिनेटली गोना नो कि अमेरिका का परफेक्ट सुपर सोल्जर बोला जाता है। एंड कैप्टन अमेरिका ही एक सक्सेस बताता है वेपन X की एक प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम चल रहा था। एंड यू वुड डेफिनेटली गोना नो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगर हम एक स्टीव रॉजर बना सकते हैं और स्टीव रॉजर को कैप्टन अमेरिका बना सकते हैं तो क्यों ना हम और भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा ओरिजिन होता है डेडपूल का, X-23 का एंड वोल्वरिन का। एंड इससे रिलेटेड जो टॉर्चर के जो विक्टिम्स हैं ना और भी बढ़ते जाते हैं। एंड पूरी एक टीम नज़र आती है आपको यहाँ पे। एंड मतलब एक हीरो था, उसने अमेरिका को रिलीफ दिया बट काफ़ी लोगों को दर्द भी दिया। एंड दिस वाज अ होल सिनेरियो। एंड वोल्वरिन जब भिड़ेगा ना तो कैप्टन अमेरिका का ट्रुथ गारंटी से बाहर आएगा। इसके बारे में कुछ सेगमेंट में जो डिटेलिंग है वो बात है कि वोल्वरिन एंड कैप्टन अमेरिका मतलब टोटल वेपन प्लस हो गया। मतलब कैप्टन अमेरिका वोल्वरिन सीधे एक दूसरे घर के अंदर घुसने वाले हैं, क्योंकि वेपन प्लस अपने आप में प्रोजेक्ट रीबर्थ था। एंड मतलब कि तुम्हारी वजह से मॉन्स्टर बनने के लिए लोगों को चूज़ किया गया। एंड इस थ्योरी जिस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी ना डॉक्टर डूम्सडे के अंदर, मतलब कैप्टन अमेरिका जो मर चुका है ना वो खुद शॉक हो जाएगा, मार्वल शॉक हो जाएगा एंड पब्लिक तो बवाल मचने वाला है। एंड मतलब कि कहने का मतलब मैं बताऊँ सिंपली क्या है, अगर आप इतनी सारे घुमा फिरा के बातें आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा कहने का यहाँ पे सेंस है कि सुपर सोल्जर्स लिटरली स्टीव रॉजर के ही DNA से बने हैं। दैट मीन्स समवेयर वोल्वरिन, डेडपूल, X-23 एंड एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर DNA। दैट मीन्स भाई उनके अंदर भी वो क्वालिटीज देखने को मिल सकती है। एंड एक कोट है कि जितनी भी एक्सपेरिमेंट हुए वॉलंटरी आए एंड सब के सब कैप जैसा बनना चाहते हैं कैप्टन अमेरिका। एंड उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता होगा। सबसे दर्दनाक यहाँ पे डेडपूल के साथ में हुआ है। एंड मतलब कैप्टन अमेरिका इंस्पिरेशन लोगों को देता है बट गवर्नमेंट ने टॉर्चर किया एंड सफ़र म्यूटेंट करते हैं। तो जब ये आमने सामने आएगा MCU के फ्यूचर एंड ये लाया जाएगा तो समझ लो कि विदाउट कैप्टन अमेरिका देयर इज़ अ नो वोल्वरिन। सिंपली कहने मतलब ये है लोगों को, क्योंकि लोग वोल्वरिन को जानते होंगे बट ये नहीं जानते कैप्टन अमेरिका की लेगेसी जस्ट नॉट अ कैप्टन अमेरिका, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। विदाउट हिज सक्सेस न्यू म्यूटेंट एक्सपीरियंस नथिंग। एंड इसलिए फेज़ 7 होने वाली है MCU की, वहाँ पे खासली आपको कोर्ट रूम ड्रामा एंड जो एक फ्लैशबैक्स है देखने को मिलेंगे एंड पॉलिटिकल शॉक भी देखने को मिलेगी अराउंड द हाइड्रा के बारे में को पता ही होगा ना, डार्क म्यूटेंट ऑफ कैप्टन अमेरिका। उसको भी जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ पे इन लोगों को भी रखा जाएगा। एंड
मतलब कि आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्वरिन एंड डेडपूल दोनों मिल के कैप्टन अमेरिका को जो हाइड्रा है उसको बोलते हुए नजर आएंगे कि भाई थैंक यू कैप्टन फॉर योर ट्रॉमा, फॉर माई ट्रॉमा। एंड तो बहुत घुमा फिरा के बातें करी मैंने, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता हूँ मैं कि डार्केस्ट ट्रुथ ये है यहाँ पे ये है कि कैप्टन अमेरिका दुश्मन हो सकता है डेडपूल का, वॉल्वरिन का, पूरी एक्समैन की टीम का। एंड इसलिए डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हाइड्रा के खिलाफ। हाइड्रा की टीम में होगा, डॉक्टर डूम की टीम में होगा, एक्समैन किसी तरफ होंगे, आपको पता ही होगा। एंड समवन इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ द पावर्स ऑफ एक्समैन अगेंस्ट डॉक्टर डूम, इसी पॉइंट को लेके। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन इम्पोर्टेंट थ्योरी लाइन जहाँ पे एक्समैन रिलेट होने वाला है MCU के अंदर। एंड ये सब जानना है एंड आगे भी डिटेल में बात करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वॉर गेम्स के बारे में भी बात करने वाले हैं एंड और भी जो थ्योरीज उनके बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद मैंने बात की थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेटेस्ट शो ऑफ द आई डोंट नो व्हाट टू से, नेटफ्लिक्स और WWE जॉन जियोस्टार हॉटस्टार, जो भी आप बोलना चाहो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे द लास्ट टाइम इज़ नाउ, यू कांट सीन हिम। एंड उसकी वेब सीरीज़ आई है लेटेस्ट, आपको पता होगा। एंड दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्यों है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।